ये कहानी है रामपुर नामक एक छोटे से गांव की, जहां हर घर में एक अनोखा किस्सा छुपा था। गांव की सबसे अनोखी बात थी एक रहस्यमय पेड़ जो जंगल के ठीक बीचों बीच खड़ा था। इस पेड़ को जीवन वृक्ष कहा जाता था। कहते हैं कि यह पेड़ गांव की हर समस्या का हल जानता था, लेकिन इसे केवल वही लोग देख सकते थे जो सच्चे दिल से इसकी तलाश करते थे। रामपुर के लोग शांतिप्रिय और मेहनती थे। गांव में सभी की आजीविका खेती पर निर्भर थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से गांव में सूखा पड़ रहा था। फसलें सूखने लगी, पानी के स्रोत कम हो गए और गांव के लोगों की चिंता बढ़ने लगी। सभी को जीवन वृक्ष की याद आने लगी, लेकिन किसी ने कभी इसे देखा नहीं था। ये बस एक कहानी बनकर रह गया था, जिसे दादी नानी सुनाती थी। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम अरविंद था। वो हमेशा से जीवन वृक्ष के बारे में सुनता आया था और उसे पूरा विश्वास था कि यह पेड़ सच में अस्तित्व में है। उसने ठान लिया कि वह इस पेड़ को ढूंढेगा और गांव को उसकी समस्याओं से मुक्त करेगा। अरविंद का ये निर्णय सुनकर गांव के लोग उसकी हिम्मत की तारीफ करने लगे, लेकिन साथ ही उसे चेतावनी भी दी कि यह एक जोखिम भरा काम है। कई लोगों ने पहले भी इसे खोजने की कोशिश की थी, लेकिन वे नाकामयाब रहे। अरविंद ने अपने सफर की तैयारी शुरू की। वो अपने साथ कुछ जरूरी चीजें लेकर गांव के जंगल की ओर निकल पड़ा, जहां जीवन वृक्ष होने की बातें कही जाती थी। जंगल घना और रहस्यमय था। वहाँ कई अजीब और डरावनी आवाजें आती थी, लेकिन अरविंद अपने इरादों में पक्का था। जंगल में कई दिन बिताने के बाद एक रात अरविंद को एक अनोखी रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी की ओर बढ़ा और देखा कि वो रोशनी विशाल पेड़ से आ रही थी। पेड़ अद्वितीय था, उसकी शाखाएं आसमान को छू रही थी और पत्तियां चांदी की तरह चमक रही थी। ये वही जीवन वृक्ष था जिसकी वह तलाश कर रहा था। अरविंद ने पेड़ के पास जाकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। अचानक पेड़ से एक गहरी आवाज आई, तुम्हारी सच्ची निष्ठा और दृढ़ संकल्प ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन ये जान लो कि केवल देखना ही काफी नहीं है। इस पेड़ की शक्ति का उपयोग केवल सच्चे और निस्वार्थ हृदय वाले लोग ही कर सकते हैं। अरविंद ने विनम्रता से पेड़ से गांव की समस्या बताई। पेड़ ने कहा, गांव की भलाई के लिए यह जरूरी है कि लोग अपने स्वार्थ और लालच को त्यागें और एकजुट होकर कार्य करें। इस पेड़ की शक्ति तभी काम करेगी जब गांव के सभी लोग मिलकर एकता और प्रेम से रहेंगे। अरविंद ने गांव लौटकर सबको अपनी यात्रा के बारे में बताया। उसने गांव वालों को जीवन वृक्ष का संदेश सुनाया। शुरुआत में कुछ लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे सभी ने समझा कि यदि वे एकजुट होकर काम करेंगे तो गांव की समस्याएं हल हो सकती हैं। गांव वालों ने निर्णय लिया कि वे मिलकर मेहनत करेंगे, जल स्रोतों का संरक्षण करेंगे और फसल की नई तकनीकों को अपनाएंगे। सभी ने अपने अपने स्वार्थ को किनारे रखकर गांव की भलाई के लिए काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव में बदलाव दिखने लगे। खेतों में हरियाली लौट आई, कुएं फिर से पानी से भरने लगे और लोगों के चेहरों पर खुशियां लौट आईं। जीवन वृक्ष ने गांव की एकता और सच्चाई को देख अपनी शक्तियों का उपयोग कर गांव को फिर से समृद्ध कर दिया। लोगों को समझ आ गया था कि असली शक्ति उनकी एकता और सामूहिक प्रयास में थी। जीवन वृक्ष का रहस्य अब सभी के लिए स्पष्ट हो गया था। ये पेड़ सिर्फ एक प्रतीक था जो बताता था कि सच्ची भलाई हमेशा अपने आत्मविश्वास, मेहनत और एकता में होती है।
गांव अब फिर से खुशहाल था और जीवन वृक्ष का संदेश सभी के दिलों में बसा हुआ था। अरविंद की हिम्मत और दृढ़ संकल्प ने पूरे गांव को एक नया जीवन दिया। इस घटना के बाद गांव के लोग हमेशा एकजुट होकर रहते और हर समस्या का हल मिलजुल कर निकालते। और इस तरह रामपुर गांव ने ये सीखा कि जब दिल सच्चे होते हैं और लोग एकजुट होते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। जीवन वृक्ष का रहस्य ये था कि असली शक्ति हमारे अंदर ही होती है, बस उसे पहचानने और उपयोग करने की जरूरत होती है।